नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चिराग पासवान की कोशिश है कि पासवानों के नेता से दलितों का नेता बना जाए और दलितों का नेता बनने का मतलब होगा बिहार की 18-19% जो दलित आबादी है उसका नेता बनना। अब जिसके पास बिहार में 18-19% वोट बैंक होगा और वो वोट बैंक जो पोल होता है, तो सोचिए कि ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जीतन राम मांझी को जब मौका मिलता है, हम के सुप्रीमो जो हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, वे कोसने लगते हैं चिराग पासवान को। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार मैं बिहार में विधायक बनकर रहूंगा। तो क्या चल रहा है एनडीए के अंदर और क्या चल रहा है जीतन राम मांझी के दिमाग में और क्या चल रहा है चिराग पासवान के दिमाग में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। तो जीतन राम मांझी डर गए हैं चिराग पासवान की बढ़ती जो रणनीति है पासवान का नेता की जगह दलित नेता बनने की। अब देखिए, जीतन राम मांझी के तेवर शुरू से ही तल्ख रहे हैं चिराग को लेकर, और चिराग के भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, चिराग पासवान नहीं गए जीतन राम मांझी की बहू के लिए वोट मांगने, तो तल्खी साफ दिखी। इमामगंज तल्खी साफ दिखी। और अभी भी चिराग पासवान के खिलाफ कोई बयान देता है तो वो हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार हमको बुला रहा है, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ। जीतन राम मांझी ने झट से कह दिया कि बिहार में सीएम का कुर्सी खाली नहीं है। ठीक है, तो मांझी की परेशानी या बेचैनी चिराग से क्यों है, ये सवाल उठता है सबके जहन में। चिराग क्या कर रहे हैं कि सब दलित नेता भी परेशान हैं। चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, उनके पिता भी पासवानों के ही नेता थे, लेकिन उनका पिता का तो बहुत बड़ा दायरा था, पूरे भारत के पासवान नेताओं में उनकी गिनती होती थी। चिराग पासवान का कद अभी पिता के बराबर तो नहीं हुआ है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। तो चिराग पासवान ने एक बड़ी रणनीति बनाई है कि अब पासवानों का नेता भर नहीं रहना है, दलितों का नेता बनना है, मायावती बनना। बिल्कुल, तो बन सकते हैं वो। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, बहुजन संकल्प भीम सभा, बहुजन भीम संकल्प सभा। अब इस सभा का या सम्मेलन का क्या मकसद है? नालंदा जा रहे हैं, नीतीश कुमार के गढ़ में जा रहे हैं। तो चिराग पासवान नालंदा नीतीश कुमार को डराने नहीं जा रहे हैं, वो अपनी ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। तो जहाँ भी दलित हैं वहाँ जाएंगे। बिहार में 19 से 20% दलित हैं और उनकी बहुत अहम भूमिका है। कुछ दलित तो भाई दलितों में बटा है ना, कोई मुसहर हैं, कोई भूइयाँ हैं, कोई पासवान हैं। तो चिराग पासवान अब तक पासवानों के नेता माने जाते हैं और पासवान उनके पक्ष में गुलबंद रहते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहीं चले जाते हैं। अब चिराग पासवान की कोशिश है कि पूरे दलित समाज को जोड़ा जाए, क्योंकि दलितों का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। मांझी जी की आखिरी, देश में भी दिखाई नहीं दे रहा है, मायावती के बाद वो स्पेस खाली है। मायावती की आखिरी पारी है, मान लीजिए। जीतन राम मांझी की भी आखिरी पारी है, देश में कोई दलित नेता नहीं है। तो चिराग पासवान भांप गए हैं और चिराग पासवान ने पिछले कुछ सालों में ये संकेत दिया है कि भले उनकी उम्र कम है, लेकिन राजनीति मैच्योर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हार्ड बार्गेनर हैं। बीजेपी से जो चाहा ले लिया। 5 लोकसभा की सीटें थी, चाचा को आउट करना चाहा, कर दिया। 5 सीट जीत कर दिखाया लिए और 100% स्ट्राइक रेट रहा। तो चिराग पासवान अब दलितों के बड़ा नेता बनना चाहते हैं और उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। मांझी तो भाई दलित नेता है, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। बीजेपी की बेचैनी ये बढ़ी हुई है कि अगर 20% दलित चिराग के साथ हो गए या चिराग को नेता मान लिया, तब तो कोई रोक ही नहीं सकता उनको सीएम बनने से। आज चिराग क्यों कर रहे हैं? उनको सीएम बनना है ना भाई। वो तो संकेत दे चुके हैं कि बिहार बुला रहा है, मुझे बिहार के लिए काम करना है, और उनका तो नारा ही है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो उनकी नज़र सीएम की कुर्सी पर है, कोई शक नहीं है। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो विधायक बनकर रहेंगे, विधायक बनना है इस बार। विधायक बनने का मतलब होगा केंद्र की राजनीति से बिहार शिफ्ट करना, मंत्री पद छोड़ना। इतनी कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं? कुर्बानी नहीं देंगे तो बड़ी चीज़ कैसे मिलेगी? वो नीतीश कुमार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मिले थे 2 दिन पहले, नीतीश कुमार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी मानकर चलिए। चिराग उनका समर्थन कर रहे हैं। चिराग
आगे की राजनीति देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन। 30 के बाद की राजनीति। बिल्कुल, तो चिराग की नज़र है अगले चुनाव पर कि उस चुनाव में वो नीतीश की जगह ले ले, और ये तभी संभव होगा जब वो 5% से 15, 16, 17, 18% दलितों के नेता हो जाए। उनके पास वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा, अभी तो 5% पर हैं। जब ये 5 से 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तब उनको नज़रअंदाज करना किसी के लिए मुश्किल होगा। महागठबंधन बिना उनके आगे नहीं बढ़ पाएगा, एनडीए तो सरकार बना ही नहीं पाएगा। तो नीतीश से भी संबंध खराब नहीं रखना चाहते, नीतीश कुमार को भरोसे में रखना चाहते हैं वो, क्योंकि जेडीयू की अहमियत रहेगी। क्योंकि पोस्टर भी लगाया लोजपा ने, जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद पोस्टर लगाया कि मिल गया चाचा का आशीर्वाद। बिल्कुल, तो नीतीश जी क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे। नीतीश कुमार तो ऐसे भी उनकी अलग पहचान रही है, उन्होंने अपने परिवार को कभी आगे बढ़ाया नहीं, और दलितों को, किसी दलित नेता को आगे बढ़ा देंगे तो उनका इमेज तो और बढ़ जाएगा, उनका कद और बढ़ जाएगा, और ये कर सकते हैं। देखिए, बिहार में बहुत नेता हैं जो दलित नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन किसी का कद क्या चिराग पासवान के बराबर है? किसी का नहीं है। जीतन राम मांझी की आखिरी पारी है, और चिराग को सीधी चुनौती देने वाला कोई चेहरा बिहार में है ही नहीं। और चिराग क्यों ऐसा मौका छोड़ देंगे? तो चिराग पासवान केंद्र की मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, ठोकर मार सकते हैं मंत्री पद को। चिराग पासवान की नज़र अगले चुनाव पर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और चिराग पासवान कामयाब रहे दलितों को गोलबंद करने में, तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको अगला मुख्यमंत्री बनने से। और जिस तरह से नीतीश कुमार मजबूरी बने हुए हैं बीजेपी के, उसी तरह चिराग पासवान भी बीजेपी की मजबूरी बने रहेंगे अगले 20-25 साल तक। तो चिराग पासवान ने दूर की सोची है, और इस बार वो समझौता नहीं करने वाले। एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो गया, प्रेशर बन रहा है बीजेपी पर, बीजेपी अब ज़्यादा सीट उनकी कम नहीं कर सकती, कम करवाने की कोशिश नीतीश जी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार वो देख चुके हैं नतीजा, सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ, चिराग अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। तो नीतीश जी को भी भरोसे में लिया है, उनको आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। तो नीतीश कुमार क्यों पंगा लेंगे आखिरी क्षण में? और चिराग दबाव बनाए हुए हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। वो 35-40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 28-30 पर भी मान सकते 33 पर आए हैं अभी। हाँ, 28 पर भी, 30 पर भी मान सकते हैं, लेकिन उससे कम पर नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह से प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं, जो खुफिया रिपोर्ट है मेरी, कि दलित जुड़ने लगे हैं। अब केवल पासवान ही नहीं, मुसहर भुइयाँ भी उनको उम्मीद से देखने लगे हैं कि भाई यही हम लोग को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि दूसरा नेता दिखाई नहीं दे रहा है दलित में। तो चिराग पासवान आज तो पासवानों के नेता हैं, बहुत जल्द वो दलितों के नेता बनकर सामने आएंगे, और बिहार में अगर दलितों के बड़े नेता बन गए तो यूपी में वही नज़र आएंगे, देश में भी वही नज़र आएंगे, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता हर वर्ग में है। सबसे बड़ी बात, वो ऐसे दलित नेता नहीं है जिनसे घृणा करता है स्वर्ण समाज, नहीं, उनके पिता भी सबको साथ लेकर चले, हमेशा बात करते रहे दलितों की, लड़ाई भी लड़ते रहे दलितों की, लेकिन एक्सेप्टेंस रहा हर समाज। लेकिन हर समाज में उनकी स्वीकार्यता थी, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो अपनी जाति, अपने समाज के उत्थान की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान अपने पिता की कदमों पर चल रहे हैं। पिता केंद्र की राजनीति करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, वो भी चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। चिराग बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और चिराग उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। अब देखिएगा भीम सम्मेलन जो हो रहा है ना, बहुजन भीम सम्मेलन, ये बड़ा रंग दिखाएगा, बड़ा गुल खिलाएगा बिहार की राजनीति में, और चिराग पासवान का कद बहुत बढ़ जाएगा, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो नालंदा को ही क्यों चुना उन्होंने इसके लिए? और भी पटना में कर सकते थे, कहीं और कर सकते थे। तो एक तो संदेश उनको दो देना है ना, एक तो प्रेशर भी बनाए रखना है एनडीए के ऊपर सीट शेयरिंग को लेकर, और दलित महादलितों को एकजुट भी करना है। तो नालंदा गए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, अभी खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं आपने ऐसे कैसे कह दिया, हाँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि उसके पीछे भी खेल है। लेकिन नालंदा जाकर वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलने वाले हैं, वो जेडीयू के खिलाफ नहीं बोलने वाले हैं। वो नालंदा में दलितों की अच्छी खासी संख्या है, आबादी है, वहीं वो सम्मेलन कर उस पर फोकस है। और नालंदा से
जब करेंगे दलित सम्मेलन तो बड़ा मैसेज जाएगा ना। अब अटकल लगाएंगे लोग, अरे क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। अभी आप लगा रहे हैं ना अटकल कि नीतीश के नालंदा को क्यों चुना, तो चाहते हैं कि आप इस तरह के अटकलें लगाएं, इस तरह की चर्चा हो उनके दलित सम्मेलन को लेकर, तभी तो बड़ा नेता बनेंगे, तभी तो बड़ी खबर बनेगी। तो चिराग पासवान बहुत तेज नेता हैं, समझ लीजिए, हार्ड बार्गेनर है। इस बार भी वो अपनी मांग मनवा कर ही मानेंगे। और दलित वाला जो उन्होंने खेल खेला है, दलितों को एक गोलबंद करने का, मुझे लगता है ये तो उनका सपना को पूरा करने का सबसे बड़ा हथियार और औजार साबित होगा। तो चिराग पासवान जा रहे हैं नालंदा, वे वहाँ सम्मेलन करेंगे, दलितों का बड़ा सम्मेलन, और वहाँ से मैसेज देने की कोशिश करेंगे पूरे बिहार में। उनकी कोशिश जो खाली जगह है एक बड़े दलित नेता की बिहार में और पूरे देश में, उसे भरने की है। और चिराग पासवान को इसमें कितनी सफलता मिल पाती है, इसे लेकर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके।